दोस्तों, जिन लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज का एक वीडियो। मैं इस वीडियो में छोटा फॉर्मूला बताया कैसे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को छोटा फॉर्मूला पूरा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आइए, चलिए देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। W3 ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, इसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज जो छोटा फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करने का, उसमें से पहला फॉर्मूला है मार्केट को ट्रैक करना। मार्केट जब बहुत डाउन जाएगा तब आप लोग मार्केट में एंट्री ले सकता है, म्यूचुअल फंड में इक्विटी में एंट्री ले सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले एक साल का अंदर में जिस इंडेक्स में मार्केट सबसे लो था तो उसी इंडेक्स अगर दोबारा आ गया है तो वही आपको सही टाइम जाएगा मार्केट में एंट्री लेने का। तो ये फॉर्मूला मान के अगर एंट्री लेंगे तो आप लोग एंट्री ले सकता है म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट करने का। सेकंड फॉर्मूला है, अगर म्यूचुअल फंड में 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों को डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेट फंड में इक्विटी मार्केट का रिस्क फैक्टर नहीं है और बैंक जैसे बैंक से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। मोटा मोटी जो परफॉर्मेंस आ रहा है देखा गया है 8 से 12% का अंदर में रिटर्न आ रहा है। और दूसरा बात है, इसमें पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें टैक्स बहुत कम लगता है। इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्सेशन क्या होता है अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, मेरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर में दे दूंगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है, अगर म्यूचुअल फंड में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 दिन से 3 साल के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड में पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। जो परफॉर्मेंस आता है देखा गया है 7 से 9% का अंदर में इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा बात है, सेविंग्स अकाउंट में जैसे 4% इंटरेस्ट मिलता है और क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट से लिक्विड फंड का जो कंपेयर, ऐसे 7 कंपेयर में बताया मेरा पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको मेरा ऊपर में दिखाई देगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। फोर्थ फॉर्मूला है, अगर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हो जाता है टैक्स सेविंग के लिए। अगर म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस फंड में हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली ईयरली एसआईपी हो जाता है, तो इसमें मार्केट रिस्क का एवरेज हो जाता है। दूसरा बात है, इसमें 3 साल लॉकिंग रहता है, तो एक तो छोटा अच्छा टाइम इन्वेस्ट हो ही जाता है। दूसरा बात है, इसमें रिड्यूशन में फायदा होता है। इसमें क्या होता है, हर साल इन्वेस्ट होता है लमसम में, तो जिस साल 3 साल के बाद आप देख रहे हैं अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, तो एग्जैक्ट उसी साल का आप लोग रिड्यूशन कर सकता है। लेकिन मानती है एसआईपी में वो थोड़ा टफ हो जाता है निकालना। टैक्स सेविंग एसआईपी में लॉकिंग पीरियड से एग्जैक्ट रिड्यूशन का अमाउंट कैलकुलेट करके निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसीलिए लमसम में टैक्स सेविंग इन्वेस्ट करने से ही एक फायदा होता है। फिफ्थ फॉर्मूला है, अगर आप कोई भी मार्केट के इंडेक्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक तो फॉर्मूला मानना पड़ेगा। आपको पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा मार्केट का कोई भी फॉल में लॉस में आप एग्जिट नहीं करेंगे और अच्छा किसी का रेटिंग देख के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, सेक्टर फंड अवॉइड करेंगे अगर उसी सेक्टर में आपका बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। और दूसरा बात है, जितना बार मार्केट फॉल होगा उसी टाइम आपको एक तो लमसम में फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हर मार्केट फॉल में, अच्छा खासा मार्केट फॉल में आपको फिर एक तो लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कभी ना कभी आपका मार्केट रिकवर करेगा ही, तो उसी समय आपका प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग कोई भी मार्केट इंडेक्स में इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 6th फॉर्मूला है, अगर आप मान के ऐसे भी नहीं कर सकते आपका बिजनेस और प्रोफेशन का कारण, लेकिन आपका एक तो लॉन्ग टर्म गोल है, मान लीजिए 10-15 साल बाद आपका बच्चे का एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए अच्छे खासा रुपया चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको कार खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट के बाद आपका अच्छा खासा रुपया चाहिए, तो म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड में आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तो रूल मानना पड़ेगा। रूल ऐसा है, आपको अच्छा किसी की रेटिंग देख के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सेक्टर फंड अवॉइड करना पड़ेगा अगर उसी सेक्टर में आपका अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो। दूसरा बात है, जिस टारगेट के लिए आप इन्वेस्ट किए उसी टारगेट तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इसके बाद जब रुपया उठाने का बात आएगा तो उसी समय हो सकता है आप जिस
टारगेट के लिए आप इन्वेस्ट किए, उसी टारगेट से ज्यादा रुपया आपको आ गया, तो अगर ज्यादा रुपया आ गया उसी को आप चाहे तो एक्स्ट्रा रुपया री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कम रुपया आया तो दूसरा जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसी से जो शॉर्टफॉल रहेगा आपको उसको मेकअप करके आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो जो उनको रुपया मल्टीप्लाई करने का टारगेट रहता है, जैसे मान लीजिए बैंक में 9-10 साल में रुपया डबल हो रहा है, इसे डबल करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का इक्विटी में लमसम में इन्वेस्ट करके। क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक में जैसे 9-10 साल में डबल होता है उसी 9-10 साल आपका दिमाग में रखना पड़ेगा। हो सकता है उसका बहुत पहले ही आपका रुपया डबल हो जाएगा, लेकिन दिमाग में आपको 9-10 साल रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बात का बात बोलो, अगर ऐसा हुआ है कि 9-10 साल में भी आपका रुपया डबल नहीं हुआ तो आपका चिंता करने का कोई कारण नहीं। अगर बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया है तो जब उठने का स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी मार्केट उठ के बहुत ऊपर में चला जाएगा। इसमें हो सकता है आपका रुपया डबल पे जाएगा, ट्रिपल बहुत जल्दी हो गया। यही था छोटा फॉर्मूला। अगर ये आपको आप मान के चलेंगे तो म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देख के आपका फायदा हुआ है जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।